जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों के लिए है। जो कोर्ट में पिटीशन है वो भी, कोर्ट में पिटीशन है वो भी ध्यान समझिएगा। फर्स्ट बेंच में जैसे सभी छात्र केस जीत गए थे, उनको ज्वाइनिंग का ऑर्डर हो गया था 6 मंथ्स में, लेकिन जेएसएससी और सरकार जो है वो सेकेंड बेंच में चली गई थी फैसला के अगेंस्ट में। और ये भी कि इसमें क्या हुआ था कि जांच का आदेश भी हो गया था कि इसमें जितने भी गड़बड़ी हुआ है उसका जांच होगा, और जो दोषी पाए जाएंगे, जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, जो सेटिंग या सेटिंग के बल पे या गड़बड़ी करके नौकरी लिए हैं, उनके पर जांच बैठेगा। इसके अगेंस्ट में सेकेंड बेंच में केस चले गए थे एलपीए में। अब जो है एलपीए में पिछले 8 मंथ से, जब से जजमेंट हुआ 8 मंथ से वो सुनवाई करवा ही नहीं रही थी। तो अब क्या है कि हम लोग का वो जो है, जब जांच बैठ गया, जैसे जब जांच का इंक्वायरी शुरू हो गया, पता ही होगा कि 16 मई को जो है उसको रिकॉर्ड जमा करने के लिए अंतिम समय दिया गया है। क्या समय दिया गया है कि नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस बेस पे जो है वो आदेश हो रहा है। तो वो जो है अब कोर्ट में रिक्वेस्ट करके, याद रखिएगा सेकेंड बेंच में हियरिंग 10 जून को लिया है, समझिए 10 जून को कैसे हियरिंग डेट मिला उसको, एलपीए में हियरिंग डेट 10 जून को मिला। कैसे मिला? पहले तो वो सेकेंड बेंच में हियरिंग डेट लेना ही नहीं चाह रहा था, ले नहीं रहता, सोचिए 8 मंथ से पहले उसका हुआ, जबकि कोई भी केस फाइल होता तुरंत मिलता है, लेकिन 8 मंथ से एलपीए मतलब डिवीज़न बेंच में या जो है सेकेंड बेंच में जिसको भी बोलते हैं, उसमें हियरिंग डेट नहीं ले रहा था। हम लोग बार बार बोल रहे थे हियरिंग डेट क्यों नहीं ले रहा है, तो हियरिंग डेट नहीं ले रहा था। जब उसका जांच बैठ गया, जब उसको लगा कि अब हमारा गड़बड़ी पकड़ा जाएगा, घोटालेबाजी पकड़ा जाएगा, सिटिंगबाजी पकड़ा जाएगा, जेल जाएंगे, तो वो जो है सेकेंड बेंच में हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई जल्दी से हियरिंग करा सेकेंड बेंच में। सेकेंड बेंच में क्या हियरिंग कराना चाहता है, आप समझिए। सेकेंड में जो जांच बैठा हुआ है, जिसका नेक्स्ट हियरिंग 16 मई को है, 16 मई 2026 को है, याद रखिएगा। 9 मई 2026 को भी सुनवाई था, वो दिन जो उसको रिकॉर्ड जमा करना था, रिकॉर्ड जमा नहीं किया। अब जो है 16 मई 2026 को नेक्स्ट हियरिंग डेट है, तो ये पकड़ा गया। जो चीज़ हम लोग को चाहिए था कि भाई जो ज्वाइनिंग हुआ है छात्रों का, उनका पे आरोप है, और जो ज्वाइनिंग दे रहे थे जैसे के अधिकारी, जो उन पे कार्रवाई हो, जो गलत तरीके से नियुक्ति लिए हो उन पर कार्रवाई हो। जब वो पकड़े जा रहे हैं तो रिक्वेस्ट करके एलपीए का डेट लिया गया 10 जून 2026 को। ये है रियलिटी। 10 जून 2026 को हियरिंग डेट लिया गया उसका, और अब उस दिन हियरिंग होगा। याद रखिएगा कि हम लोग भी पूरे तैयारी में हैं कि एलपीए का जजमेंट के अगेंस्ट जब उसका हियरिंग होगा या जांच के अगेंस्ट हियरिंग होगा, तो हमारा लॉयर भी या हम लोग भी उसमें पार्टी होंगे और इसका विरोध, सख्त विरोध करेंगे। लेकिन आप ये भी बात समझिएगा कि 10 जून 2026 को जो हियरिंग डेट लिया, ये लगभग 9 महीना में हियरिंग डेट ले रहा है। जबकि कोई केस फाइल करता है तो उसका हियरिंग डेट 1 से 1.5 महीना में पहला हियरिंग डेट आता था। इसका हियरिंग डेट लेना ही नहीं चाहता था। सोचता था ये, जब हम लोग कंटेम्प्ट फाइल किए, याद रखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हुआ हम लोग का। हम लोग क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किए? इसलिए फाइल किए थे क्योंकि भाई ये 6 महीना का अंदर नियुक्ति देना था, नियुक्ति दिए नहीं, अब स्टे लिए नहीं, तो क्यों आपका रुकेंगे? आपको तो स्टे लेना था, या तो नियुक्ति देना था। स्टे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग भी हम लोग का शुरू हो गया, 2 महीने में नियुक्ति का आदेश हो गया। ऊपर से इसका जो है 16 मई को नेक्स्ट हियरिंग है, उस दिन इसको जमा करना है किसी कीमत पे, तो 10 मई को हियरिंग डेट लिया है एलपीए का। याद रखिएगा 2 तरह से केस, फर्स्ट बेंच का जजमेंट आने के बाद 2 केस फाइल हुआ है, एक एलपीए में और एक कंटेम्प्ट में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग चल रहा है, तो 2 महीने का आदेश हो रहा है। ऊपर से एक जांच भी हो रहा है। जांच में जैसे ही ये गड़बड़ी पाए जाएंगे, इन पे सीधा कार्रवाई होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि जेएसएससी मतलब दुनिया का सबसे करप्ट संस्था, जो रिजल्ट भी जारी करती है, याद रखिएगा, तो सिर्फ रोल नंबर जारी करती है और नियुक्ति दे देती है, और 10 साल तक बताएगा ही नहीं कि उस कैंडिडेट का जिसको हम नियुक्ति दिए उसका नंबर कितना आया था। पब्लिक कभी करेगा ही नहीं।
रिटायर हो जाएगा वो आदमी, मर जाएगा, रिटायर होकर मर जाएगा, उसके बाद भी जेएसएससी नहीं बताएगा कि उसका नंबर कितना आया था, इसका नियुक्ति कितनी दिए थे हम। कैंडिडेट का कभी पब्लिक नहीं करता नियुक्ति। ये है जेएसएससी का दुनिया का सबसे करप्ट संस्था का सच्चाई बता रहे हैं। और जेपीएससी भी आप जानते हैं, जेएसएससी जेपीएससी ये दोनों लोग जो नियुक्ति करता है, इन लोग कितना करप्ट संस्था है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि 10 जून को हियरिंग डेट लिया है, सोचिए एलपीए में। एलपीए में क्या हियरिंग डेट लिया है ये भी समझिए, क्या ये कहना चाहता था ये भी समझिए। ये कहना चाहता है कि जांच नहीं हो, पहला इसका मोटो है कि इस पर जांच खत्म हो जाए। जांच जैसे नहीं होगा तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। और जो 2 महीना का नियुक्ति का आदेश हो गया है वो रुक जाए किसी तरह से, ये मतलब है इसका। इसका कोई मतलब नहीं है कि सच्चाई के बाहर कहाँ भाई जो भी बाहर का, ये मतलब ही नहीं है इसका। तो यही समझिएगा कि डिवीज़न एलपीए में वो फाइल किया है, सिर्फ जांच नहीं बैठे। और जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 2 महीना का नियुक्ति का आदेश हो गया कि किसी कीमत पर 2 महीने में नियुक्ति देना पड़ेगा आपको, नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, आपको अरेस्ट भी हो जाएंगे आप। ये दोनों से बचने के लिए ये रिक्वेस्ट करके 10 जून 2026 को हियरिंग डेट लिया है, याद रखिएगा। और इसका भी हम लोग तैयारी करके रखे हैं और इसका होश ठिकाने लगाया जाएगा जितना हो जाए। तो आपको बताना चाहते हैं कि याद रखिएगा, जांच जो बैठा हुआ है, जो जांच चल रहा है, जो गलत तरह से जो नियुक्ति लिए हैं उनको हटाने के लिए, प्लस जो गलत तरीके जो इसमें अनियमितता बरते हैं, जो आधा सीट खाली छोड़ दिए हैं, याद रखिएगा। एक पोर्ट से 6000 लगभग सीट मिला है, 2034 से जनरल ओबीसी और 3704 एसटी एससी का सीट खाली का हुआ है। लेकिन इतने ही खाली सीट नहीं है, खाली सीट 9000 से ज़्यादा है, 9600 कुछ सीट खाली है। क्योंकि याद रखिएगा फरवरी 2024 तक 9000, आपको बताया कि 9000 कुछ सीट खाली रहा है। तो 9600 कुछ सीट खाली था, तो उसमें कुछ लोगों को नियुक्ति दिया, 200 लोगों को नियुक्ति दिया है, थोड़ा थोड़ा करके 4 को 5 को 9400 क्या प्लस सीट खाली है इसमें, बताइए। और छात्र एग्ज़ाम देता है, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ये मोटो होता है कि चलो ठीक है हम पढ़ते हैं ये करते हैं, लेकिन ये नियुक्ति लेते हैं और नियुक्ति नहीं देते, मतलब इनके अंडर आ जाता है। इसमें एक चीज़ और हम लोग का रिफॉर्म, एग्ज़ाम रिफॉर्म की मांग है कि एक ही बार में जितना सीट का नियुक्ति निकलता है, एक ही बार में एक ही दिन में आपको सभी का परीक्षा फल जारी करना है, सभी का मार्क्स जारी करना है, कितना मार्क्स सभी का मार्क्स जारी कीजिए और ऊपर से कट ऑफ भी बता दीजिए, इतना तक लोगों का हम सिलेक्शन दिए, सबका मार्क्स बता दीजिए। एक ही बार में सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं, इनके पास एक अधिकार मिल गया है कि कभी थोड़ा सा कर भी सकता है, थोड़ा बाद में भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये होने की वजह से ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, करता है इतना बड़ा घोटालेबाजी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है 1 लाख से ज़्यादा लोगों का और एक ही बार में सबका रिजल्ट जारी कर देता है, 1 लाख लोग, क्योंकि उसको घोटालेबाजी या घुसखोरी नहीं करना था। लेकिन यहाँ घुसखोरी करने की वजह से क्या है कि 18,000 का नियुक्ति है, 9,000 का दे देगा, 8,000 का दे देगा, बाकी से पड़ल रहो। अब उस कस्टमर मिलेगा तो देगा। तो इस तरह से छात्र बताइए कि 2016 2026 हो गया, 10 साल तक कोर्ट में लड़ता है, इंतज़ार करता है, पढ़ता है, उम्र ख़त्म हो गई कई लोगों का। तो इस तरह से मामले हैं। तो 10 जून 2000 याद रखिए, 10 जून 2026 को जो है एलपीए का सुनवाई है, उसकी तैयारी हम लोग ज़बरदस्त करेंगे। और 16 मई को जो है जांच चल रहा है उसका है, तो सोचते हैं कि 16 मई को जब जांच बैठा है तो उसको हो सकता है कि उसमें अरेस्ट वारंट जारी करके, जांच टीम जो है जो जांच बैठी है, हो सकता है कि अरेस्ट करके अध्यक्ष से लेकर के सारे मेंबर को अध्यक्ष करके अपने बंद कर दे और उसको वहीं से डिटेल ले, तभी पॉसिबल है। और दूसरा 2 महीने के अंदर सभी जितना भी जजमेंट हुआ है फर्स्ट बेंच का नियुक्ति का आदेश है वो नियुक्ति हो, नहीं तो इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो, तभी पॉसिबल है। और सख्त आदेश की बहुत ज़रूरत है ताकि इन लोग सुधरे और जो भी छात्र पढ़े, जो भी करे, उस पर उसका न्याय हो। तो याद रखिएगा 16 मई को जांच जो हो रहा है उसका सुनवाई है। और एलपीए में कंटेम्प्ट ऑफ को एलपीए में जो है एलपीए जो होने वाला है उसमें एलपीए में डिवीज़न बेंच में जिसको सेकंड बेंच जो होता है उसका 10 जून 2026 को सुनवाई है। एक चीज़ और समझिएगा
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सुनवाई चल रहा है। जैसे जैसे केसेस का हियरिंग डेट लगते जा रहा है, जैसे बहुत सारा केस फाइल हुआ कंटेम्प्ट, मेरा बहुत सारा केस फाइल हुआ है ग्रुप में, जैसे डेट लगता है उस डेट को उस पर जारी हो जाता है, 2 महीने के अंदर नियुक्ति हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे। तो उसका एक डेट फिक्स नहीं है, बस होते जा जितना केस का फाइल हुआ उसका हियरिंग डेट लगता है, उस दिन उसका हियरिंग हो जाता है। इस तरह से उसका प्रोसेस में है। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देंगे। एक चीज़ लास्ट में और भी है कि बहुत सारे जो लोग कंटेम्प्ट कोर्ट फाइल नहीं किए हैं, 27 नवंबर को डिसीजन हो, 50-40 वाले हों या 1 सितंबर वाले हों, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना चाहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकते हैं, मेरे द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जोड़ देंगे। और बहुत सारे ऐसा कोई कैंडिडेट हैं जो अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं। हाई स्कूल 2016 में अगर आप पिटिशनर नहीं बने हैं तो आप भी बन सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। आप ज़रूर पिटिशनर बनिए और सेम जजमेंट आपका होगा, और नियुक्ति की प्रक्रिया में आप उसी तरह शामिल हो जाएगा जैसे बाकी लोग हैं। ठीक है, बाकी अपडेट आपको हम देते हैं। जो पिटिशनर नहीं बनते, पिटिशनर बन सकते हैं, सेम तरह से जो बाकी लोग क्या उसी तरह से कर सकते हैं। बहुत लोग कॉल करते तो बताना चाहते हैं, आपके पास भी समय आपके पास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपडेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद।